तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ का जो कुछ बेसिक बात है उसके बारे में, बेसिक परिभाषा के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है संख्या, यानी कि संख्या किसको बोलते हैं, यानी संख्या। तो संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। यानी कि संख्या जो है किसी समूह में कितनी वस्तु है या कोई भी चीज है उसको निर्देशित करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं उसी को बोलते हैं संख्या। जैसे कि संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 सबको मिला क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, यानी कि डिजिट। तो आपको शायद अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम एक बार बढ़िया से आपको सुना देते हैं। यानी कि संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। और संख्याओं में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 जिन्हें क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो टोटल अंक कितना हो गया, 10। यानी कि अंक जो है कुल कितना है, 10 है, ठीक ना। तो शून्य क्या है, शून्य है जो है असार्थक है। क्या है, असार्थक है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट नंबर है। और शेष जो सभी जो अंक है वो क्या है, सार्थक है। क्या है, सार्थक है। तो यानी कि शून्य को हम असार्थक क्यों बोलते हैं, बाकी सभी अंक को सार्थक क्यों बोलते हैं। तो पहले इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि शून्य जो है जब किसी अंक के दाएं तरफ पड़ता है तो उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन जब किसी अंक के बाएं तरफ पड़ता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है हम शून्य को असार्थक बोलते हैं और बाकी अंक को सार्थक बोलते हैं। यानी कि अकेला 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असार्थक बोलते हैं, बाकी सबको सार्थक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, सार्थक अंक है। बाकी जो शून्य है वो क्या है, असार्थक है। प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर जो है उसको क्या है, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। और गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 से शुरू करते हैं। तो यानी कि 1 से गिनती शुरू करते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1। और सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृतिक संख्या हम बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं। वैसे तो अंतिम नहीं होगा, तो हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। ये जो सिंबल है ये अनंत का है। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या है, होल नंबर। यानी कि गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा, शून्य से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 मतलब अनंत तक उसके बाद जाएगा। पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। उसके बाद है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है इसे I या Z से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित करते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है -1 -2 -3 0 4 5 6 मतलब आदि। यानी कि पूर्णांक संख्या जो होता है माइनस और प्लस दोनों संख्या का समूह होता है। उसके बाद शून्य क्या है, शून्य क्या है, 0। यानी कि शून्य एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है, लेकिन शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। उसके बाद अगला है रूढ़ या आभास संख्या। क्या है, रूढ़ या आभास संख्या। यानी कि रूढ़ या आभास संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
प्राइम नंबर, यानी कि जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में एक और खुद संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या भी 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होता है। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। क्या होता है? सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर जो होता है 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक मौसा हो सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि सहअभाज्य संख्या होता है ऐसा संख्या का समूह जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक हो, तब हम उसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। उसके बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो। क्या हो? अंतर 2 हो तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ, इसके एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या 5 और 7, ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि दोनों का अंतर कितना है? 2। उसके बाद 17, 19, उसके बाद 29, 31, इसी तरह से और सब भी है, लेकिन जिसका अंतर कितना रहा है? 2 का। तो जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा या युग्म जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसके बाद है यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिटिव नंबर। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जिस संख्या का 2 से अधिक भाजक हो, जिस संख्या का 2 से अधिक भाजक हो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद है अगला परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होता है? तो वे सभी संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में हो, p बट्टा q के रूप में हो और जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या भिन्न के रूप में हो सकता है लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा और जहां p और q क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। यानी कि परिमेय संख्या मोटा मोटी ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या p बट्टा q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और परिमेय संख्या उसका विपरीत होगा, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? तो यानी कि जो संख्या, इरेशनल नंबर क्या होगा? यानी कि जो संख्या p बट्टा q के रूप में नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। यानी कि जैसे हो गया पाई। पाई क्या है? परिमेय है, लेकिन पाई का जो पाई अपरिमेय है। पाई का वैल्यू जो है ये क्या है? पाई का वैल्यू 22/7 जो कि परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। जैसे कि √3 हो गया, √6 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब √4 है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम रूट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सम संख्या। यानी कि सम संख्या किसको बोलते हैं? यानी कि सम संख्या का हम इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। यानी कि सम संख्या का हम परिभाषा जनरली हम लोग यही देते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है, यानी कि शेष नहीं बचता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या क्या बोलते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि शेष बच जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या को इंग्लिश में हम ओड नंबर भी बोलते हैं। तो सम संख्या का हम दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हैं, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6 या 8 हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उस संख्या को हम सम संख्या बोल सकते हैं। और जिस संख्या का इकाई अंक इसके अलावा, जैसे कि 1,
3, 5, 7, 9 हो, उसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं। अगर ये हम याद रखते हैं तो क्या होता है कि हमको भागा करके चेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इकाई अंक चेक करेंगे। अगर किसी का इकाई अंक ये रहेगा तो क्या होगा, शून्य, बाकी नहीं तो विषम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है संपूर्ण संख्या। क्या है, संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? तो संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का सभी गुणनखंड का योग संख्या के दोगुना के बराबर हो। जब संख्या के दोगुना के बराबर हो तो उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, यानी कि संपूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 6 का जो हम गुणनखंड करते हैं क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। सबको जोड़ते हैं तो 6 3 9, 9 2 11, 1 12, यानी कि इसका योग कितना आता है, 12 आता है। और संख्या कितना है, 6 है, यानी कि संख्या का दुगुना आ रहा है। क्या रहा है, दुगुना, यानी कि परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिस संख्या का गुणनखंड का योग संख्या के दुगुना के बराबर होता है, उसको हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक ना। एक तो भिन्न संख्या, भिन्न संख्या क्या होता है, यानी कि भिन्न संख्या क्या होता है, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन नंबर भी बोल सकते हैं। भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन नंबर, यानी कि परिमेय संख्या को हम भिन्न संख्या बोल सकते हैं। बस उसमें इतना होगा कि मतलब उसको हम अंश, जब कोई संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो, कोई संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो तो उसको हम भिन्न संख्या बोल सकते हैं। लेकिन भिन्न कई तरह के होते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी भिन्न संख्या उसको लेंगे जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में हो, उसे हम भिन्न संख्या बोलते हैं। ठीक ना। इसको एक बार बढ़िया से आप लोग अपना कॉपी पर जो है लिख के फेयर कर लीजिए, उसके बाद इसको समझ लीजिए। अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। इस अगले क्लास में हम इसका कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से उदाहरण देकर समझाएंगे कि क्या है ना है। ठीक ना। तो आज यहीं तक, अगले बात को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक ना।